हेलो गाइस, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। गाइस ये ब्लॉग चैनल है और बहुत ही कमाल धमाल ब्लॉग मिलने वाला है ये, क्योंकि मैं ये कंप्लीट आपको जो सिनेरियो है कोविड का सिचुएशन में कैसे फ़्लाइट का ट्रैवल करते हैं उसको मैं क्या क्या जो फ्रीक्वेंसी है लेना पड़ता है और क्या क्या चीज़ को मैं फॉलो करूँगा और शायद क्या क्या फेस करूँगा, सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं पूरा जो आज 15 दिसंबर है और कल मेरी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग में, इसलिए मुझे आज ही घर से निकलना पड़ेगा और आज ही मैं शाम को निकलूँगा और मैं बाय ट्रेन जाऊँगा कलकत्ता, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो रांची का फ़्लाइट मिल नहीं रहा था, या तो दिल्ली से या तो मुंबई से मिल रहा था। तो वहाँ से मैं चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा लगभग 10 घंटे 12 घंटे मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट में वेट करना पड़ता। इस कारण से मैंने वहाँ का फ़्लाइट नहीं लिया और मैंने कोलकाता से बुक किया, क्योंकि कोलकाता से डायरेक्ट फ़्लाइट है और मैं 2 से 3 घंटे में कोची केरला पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैंने रांची का फ़्लाइट छोड़ के मैंने कोलकाता से फ़्लाइट लिया है और फ़्लाइट के लिए मुझे आज ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग में है और कोलकाता हमारे यहाँ से लगभग धनबाद से अप्रॉक्स आपको 6 और 7 आवर का जर्नी है। इसलिए मैं शाम को धनबाद से ही एक ट्रेन ले लूँगा, जो कि ट्रेन से मैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर उतर जाऊँगा और वहाँ से मैं फ़्लाइट को बोर्डिंग कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये पूरा पैकेजिंग का है। मुझे आप पैकेजिंग के बारे में डिटेल में मैं थोड़ी सी बता दूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस थोड़ी सी है। क्योंकि आप जो बैगेज काउंटर है वहाँ पर आप जो लगेज लेके जा सकते हैं वो 15 किलो तक लेके जा सकते हैं और केबिन में जो लेके जा सकते हैं वो अप्रॉक्स 7 किलो लेके जा सकते हैं। तो आप अपने पैकेजिंग जो करेंगे, आप अगर यदि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो पैकेजिंग करेंगे तो उसी हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपको हो सके बाद में वहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ आपको जो किलो बढ़ जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा अनाप शनाप चार्ज लगा देती है गाइस और बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इस कारण से अगर यदि आप पहले से प्रिपेयर रहे और 15 किलो जो लगेज है वो बैग में रखें, जो आपको मेन बैग होता है उसमें, या फिर ट्रॉली, कोई भी आप जिससे ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके बाद आप अगर यदि कैबिन में भी एक छोटा सा बैग लेके जाना चाहते हैं तो उसमें आप 7 किलो तक का ले के जा सकते हैं बड़े आराम से। तो गाइज़ मैं ये सारा पैकिंग कर लेता हूँ और मैं शाम को निकलूँगा। और मैं एक्चुअली यहाँ से मैं एक मेरा फ्रेंड है वो मुझे स्टेशन तक छोड़ देगा और वहाँ से मैं कलकत्ता के लिए निकल जाऊंगा और अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर पहुँचूंगा। यहाँ से लगभग 11 साढ़े 11 बजे की मेरी ट्रेन है और वहाँ से मैं डायरेक्ट आपको कलकत्ता में मिलूंगा। और मैं यहाँ पर से धनबाद में जब पहुँचूंगा तब, हालांकि ये वीडियो आप लोगों को तब मिलेगी जब मैं वहाँ पर लैंड कर चुका हूँगा और उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइस बने रहिए पूरा वीडियो में लास्ट तक और मज़ा आने वाला है और कमाल की ब्लॉग होने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे इस ब्लॉग चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा मिलते रहेगी और मज़ा आएगा आपको भी। और गाइस बने रहिए। सारा बैग का पैकेजिंग मैं कर लेता हूँ, क्या 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 नहीं है। आप पैकेजिंग करते टाइम एक बात का ध्यान दे सकते हैं कि आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो सेपरेट रखने हैं और जो केबिन जैसे स्मार्टफोन के जो पावर बैंक्स वगैरह होते हैं वो केबिन वाले बैग में ही रखें, क्योंकि वो आपको लगेज बैग में अलाउ नहीं करेगा। आप सीजर वगैरह कुछ लेके जाना चाहते हैं तो वो भी मत लेके जाइए, क्योंकि वहाँ भी वो चीज़ अलाउ नहीं करता है। मैं हालांकि अपना जो सेविंग किट है वो लेके जाने वाला था, बट इस कारण से मैं कभी भी लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। भाई ट्रेन तो सब अलाउ है बट प्लेन में ये सब अलाउ नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा पैकिंग के टाइम में। जो पावर बैंक वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह है, वो केबिन में ही लेके जाएं। और जो लगेज है उसमें आप इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट अंदर में बैग में नहीं रखें और मेटल का कोई सामान नहीं रखें, नहीं तो आपको हो सके बाद में वहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है। ये मेरे शूज़ हैं और मैं एक स्लीपर, एक फॉर्मल और एक कैजुअल शू ही लेके जाऊंगा। सारे शू को वेट बेकार में बढ़ाना है, इसलिए मैं एक कैजुअल शू लेके जाऊंगा, एक स्लीपर लेके जाऊंगा और एक जो मेरा जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए एक कैजुअल शू लेके जाऊंगा। तो गाइज़ आप भी कम से कम सामान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस जल्दी से मैं पैकिंग कर लेता हूँ। पैकिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट धनबाद में मिलूंगा और जो भी आप सामान है जब भी पैकिंग करेंगे तो इस जो भी मैंने बताया उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के पैकिंग कीजिए। आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो, क्योंकि कोविड में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं, बहुत सारे जो ट्रैवल का सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। जो पहले के मुकाबले में अभी भी चेकिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप इस तरह से आप पैकिंग करेंगे तो आपके लिए सेफ़ रहेगा और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप 15 किलो तक का अगर बैग लेके जाएंगे
बैग में वो पूरा केबिन में लेके जाएंगे 7 किलो तक का, आपको बाद में वहाँ पर ट्रैवल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर यदि किलोज बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका चार्ज लगता है। इसलिए पहले से प्रिपेयर है। बहुत सारे जो कंपनीज़ है, एक्चुअली मेरा जो इंडिगो में फ़्लाइट है और बहुत सारे जो विस्तारा है या फिर अलग अलग कंपनीज़ के है, तो उसमें आपको कभी कभी कोई 20 किलो कभी कभी दे देता है, कभी कभी 10 किलो देता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, वहाँ पर बोर्डिंग पास में सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। तो आप जो भी बोर्डिंग पास में है उसी हिसाब से आप लगेज पैकिंग करें और ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं डालें, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो साथ में रखें केबिन के बैग में, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइज़ अब मिलते हैं डायरेक्ट, मैं आपको धनबाद में मिलता हूँ, सारा पैकेजिंग वगैरह कर लेता हूँ, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो भी मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको धनबाद में मिलता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड है वो शाम को आने वाला है और अभी हो रहे हैं लगभग 3 या 4। मैं तब तक 1 घंटा में पैकिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे डायरेक्ट धनबाद में मिलता हूँ। ओके बाय। तो गाइज ये है सारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो मैं कैरी करने वाला हूँ। एक जियो 5 का डिवाइस है और ये मेरा ट्राइपॉड है MI का, जो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल है तो मुझे वीडियो वगैरह शूट करने में ये ज़्यादा सुविधा देता है, इसलिए मैं इसको भी हमेशा कैरी करता हूँ। एक ये फिलिप्स का ट्रिमर है, इसको भी हमेशा यूज़ करता हूँ। सबसे मेन चीज़ है ये गाइज, ये है बहुत ही तगड़ी वाली प्रोडक्ट है। आप अगर यदि बराबर ट्रैवल करते हैं तो ऐसी प्रोडक्ट आप भी रखिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये गाइज ये जो एक पॉइंट है जो ग्रीन वाली दिख रही है, ये आपको फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है 18 वाट का, और 4 है। एक साथ आप 5 गैजेट जो है एक साथ चार्ज कर सकते हैं। वो इस केबल के साथ अटैच हो जाता है बड़े ही आराम से, और यहाँ से आपको जो इन हो जाता है, और यहाँ से आप अपने डिवाइस को एक साथ 5 डिवाइस, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ हमेशा ट्रैवल के यूज़ करता हूँ ट्रैवल में। तो ये एक फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, ये 18 वाट का, बाकी सब नॉर्मल है। तो आप एक साथ 5 गैजेट को चार्ज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और एक नॉर्मल चार्जर है जो MI का है, ये भी 18 वाट का चार्जर है, तो इसको भी मैं हमेशा कैरी करता हूँ। एक पावर बैंक है जो कि 20,000 mAh का है, ये भी मैं हमेशा कैरी करता हूँ, क्योंकि पावर बैंक मस्ट होता है, क्योंकि मुझे फ़ोन्स को बराबर कंटिन्यू चार्ज करने पड़ते हैं। और एक छोटा वाला फ़ोन है जो सैमसंग का, ये बैटरी लाइफ कम से कम 2-3 दिन देता है, इसलिए मैं इसको जो अपना प्राइमरी सिम है इसमें इंसर्ट करके रखता हूँ, ताकि मुझे कभी भी फ़ोन का ट्रैवल ना रहे और मैं हमेशा लोगों के टच में हो। तो ये है सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो मैं ट्रैवल के दौरान यूज़ करता हूँ, और मैं बराबर ये चीज़ रखता हूँ। और ये मेरे सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो सारे के सारे मैं अपने जो बैगेज केबिन का बैग है उसमें मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि जो उसमें अंदर वाले बैग में अलाउ नहीं करता है। तो ये सारे इक्विपमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ, जो बराबर में इसको मैं लेके जाऊँगा अपने केबिन के साथ में, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट गैजेट हैं गाइज, जो कि मुझे चार्ज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमेशा अपडेट करने के लिए आपके साथ मुझे फ़ोन में बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, और बैटरी बैकअप उतना देता नहीं मेरा फ़ोन, इसलिए मैं इसको पावर बैंक है उसको हमेशा लेके जाता हूँ। तो गाइज़ फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको जल्दी से। मैं पैकिंग कर लेता हूँ, जो भी मेरा पैकिंग वगैरह का है जल्दी मैं कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके गाइज़ एक चीज़ के बारे में मैं बताना भूल गया कि ये जो माइक है मेरा बोया का M1 माइक है, इसको भी मैं हमेशा कैरी करता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो शूट करने में मुझे बहुत ही हेल्प करता है। और जो प्राइमरी जो रिकॉर्डर है उसको थोड़ा अच्छे से मैं नहीं यूज़ कर सकता, बट ये हमेशा मुझे यूज़फुल लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसको कैरी करता हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तब मैं कैरी करता हूँ। और एक जो ये JBL का हेडफोन है, ये भी मैं हमेशा कैरी करता हूँ, क्योंकि ये ब्लूटूथ नहीं है, ये वायर वाला है। क्योंकि वायर रहता है तो मेरे लिए कंफर्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि इसको बार बार चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता। और इससे मैं जो वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, जो वॉइस ओवर करने के लिए अपने वीडियोस में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे जो टेक के चैनल है या फिर मेरा जो मोटो ब्लॉग का चैनल है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने वॉइस ओवर करता हूँ। तो मैक्सिमम मैं वॉइस ओवर इसी हेडफोन से करता हूँ, क्योंकि इसका जो वॉइस क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो वॉइस ओवर करने का टाइम में जो मेरा बोया का M1 माइक काम नहीं करता, क्योंकि मैं एडिट करते करते मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो गाइज़ ये भी मैं कैरी करने वाला हूँ हमेशा, और मेरे साथ हमेशा रहता है। तो गाइज़ अब बने रहिए ब्लॉग में, मज़ा इंटू 100 होने वाला है। और मैं जल्दी पैकिंग कर लेता हूँ, डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे अब धनबाद में। ओके बाय। तो अब मैं धनबाद आ चुका हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे छोड़ के जा चुका है, अभी जस्ट छोड़ के गया है। मैं अभी धनबाद से बाहर में हूँ, अभी थोड़ी देर में अंदर जाऊंगा। उसमें क्या क्या चेकिंग वगैरह होता है, क्योंकि जो कोविड का सिनेरियो में कुछ ट्रैवल का एक्सपीरियंस है जो चेंज हो गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चेकिंग होता है क्या नहीं। फिर मैं आप ब्लॉग में बने रहिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, क्योंकि मज़ा आने वाला है।
तो फाइनली गाइस मैं अभी धनबाद आ गया हूँ, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आई थिंक जो हमारा शक्ति कुंज एक्सप्रेस है जो हावड़ा के लिए है, वो लगभग 10:30 बजे मेरी ट्रेन है यहाँ पर। मैं अभी जस्ट लगभग 10 बजे पहुँचा हूँ। ज़्यादा कुछ खास चेकिंग तो यहाँ पर था नहीं, बट जैसा लग रहा था कि यहाँ तो कोविड है ही नहीं, ऐसा कोई कोविड का फंडा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पहुँचा हूँ धनबाद। मेरा जो फ्रेंड था वो बाहर मुझे ड्रॉप करके चला गया और आगे मैं यहाँ से अकेले सफ़र करूँगा। और गाइस बने रहिए पूरे लास्ट तक वीडियो में। ये देखिए कुछ धनबाद का नज़ारा है। ये धनबाद जंक्शन का 7 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से शक्ति कुंज एक्सप्रेस है। हाँ चलिए ठीक है, फिर पहुँचते हैं कोलकाता, फिर बात करते हैं, क्योंकि अभी तो ट्रेन है, अभी ट्रेन आया नहीं है टाइमिंग में। ओके बाय। तो गाइस फाइनली जो मेरा ट्रेन है शक्ति कुंज एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गई है। और ये रही मेरा पूरा ट्रेन है। और मैं ट्रेन में S9 में 55 मेरा बर्थ है। मेरा जो ये बर्थ है ये साइड लोअर बर्थ है। भीड़ तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बट देखिए यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोविड वगैरह कुछ है ही नहीं। बहुत ये कोई चेकिंग, कुछ खास चेकिंग भी नहीं हो रहा था, जैसा कि मैंने सोचा कि शायद चेकिंग होगा। तो चलते हैं फिर, अब पहुँचते हैं, टाइम भी हो गया है, अब सोते हैं, फिर आपको डायरेक्ट कोलकाता में बात करते हैं। गाइस पता नहीं अब तक साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट अभी मैं जस्ट हावड़ा स्टेशन पहुंचा हूं। और हावड़ा स्टेशन की एक ख़ास बात है गाइस कि जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर है कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अंदर या कैब वगैरह को बुला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है हमको हावड़ा में। और जैसे मैं अभी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, तो मैं अपने कैब में 9 नंबर प्लेटफॉर्म डाल के बुकिंग करूँगा, जो कि अभी कंप्लीट जो मेरा कैब है वो डायरेक्ट 9 नंबर पर आएगी। तो मैं अभी देखता हूँ यहाँ से, हालांकि बहुत ही बिफोर टाइम मुझे पहुँचा दिया है हावड़ा में, क्योंकि इतना जल्दी ऐसे आता नहीं। ये 4 बजे का टाइम है और 4 बजे ही मैं हावड़ा में हूँ। और देखते हैं, बुक करते हैं कैब और चलते हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर होता है उसके बारे में मैं अपडेट करता हूँ आपको। तब तक के लिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में। अभी जस्ट 10 मिनट हुआ पहुँचा हुआ, मैं जस्ट प्लेटफॉर्म से निकला ही हूँ और निकल के मैं अभी गेट पर हूँ। देखते रहिए। और यहाँ भी कोई ऐसा कोविड का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जो भी है तो सारा तो क्लियर है, कोई भी कोविड का ऐसा चेकिंग हुआ नहीं। निकलते टाइम, एंट्रेंस के टाइम हो सके होता होगा। देखते हैं, बुक करते हैं कैब। ये पूरा हावड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म 9-10 यहाँ पर सामने है। यहाँ से एयरपोर्ट आई थिंक 1 घंटा लगेगा जाने में। ओला तो मैंने बुक कर लिया, लगभग आ जाएगा अभी थोड़ा देर में। बट चार्ज बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज है। मैंने ऊबर चेक किया तो वो 400 से नीचे नहीं था। तो लास्ट में फाइनली मैंने ओला से बुक किया है। कोई स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर का लेके आएगा, देखते हैं। अब बस थोड़ी देर में आ जाएगा ओला आने वाला। तो मेरा ओला कार है जो आ गया है। अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ओके
तो गाइज़ अभी जस्ट पहुंचे हैं एयरपोर्ट में और देखिए मेरा पीछे जो है ये गेट नंबर 1 है जहां से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट का ले सकते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा है उसका इंटरनेशनल फ़्लाइट का जो गेट है वो थोड़ा सा आगे है। मेरा पीछे जस्ट आप देख रहे हैं 1 और 1B है, वहां से आप जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है वहां से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना जो चेकिंग होता है सिक्योरिटी चेकिंग वहाँ से चेकिंग करके अपना बोर्डिंग पास लेता हूँ और अंदर चलता हूँ। फिर आपको अंदर से बात करते हैं। गाइस ये जो गेट है यहाँ पर जो एंट्री गेट का मेन एंट्रेंस जो है जो एयरपोर्ट का वो लगभग सारे एयरपोर्ट में एक ही होता है, बट ये कोलकाता का है बट आप सारे एयरपोर्ट में एक ही होता है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन से तो यहाँ पर कोई भी पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर आपको नॉर्मली जो ID कार्ड होता है वो देखा जाता है और आपने अगर यदि बोर्डिंग पास प्रिंट आउट कर लिया है तो बोर्डिंग पास देखा जाता है, नहीं तो आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो आप उसको मोबाइल का जो मैसेज है वो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पैनिक नहीं होना है। ओके, तो गाइस जैसे ही आप अंदर आते हैं तो कोई भी एयरपोर्ट का एक ही होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, हमेशा कोई भी एयरपोर्ट का एक ही सिस्टम होता है। आप जैसे ही एंट्री लेते हैं ID कार्ड दिखा के, यहाँ पर जो भी आपका जो फ़्लाइट है, आपका जो भी कंपनी का है, इंडिगो का है, विस्तारा का है, एयर इंडिया का है, किसी का भी फ़्लाइट का है, यहाँ पर अलग अलग केबन्स बने हुए होते हैं। वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको या तो बोर्डिंग पास आप खुद से भी वहाँ मशीन लगा रहता है, वहाँ अपना PNR नंबर डाल के आपको बोर्डिंग पास प्रिंट आउट कर लेना है और अपना लगेज को डिपॉजिट करना है। बस यही होता है यहाँ का काम। और देखिए यहाँ पर जो भी कंपनीज़ आपका बुक है वो सारा का लगभग, देखिए मेरा इंडिगो का है तो यहाँ पर इंडिगो का अलग बना हुआ है, उसके स्टाफ है, आप उसको कुछ भी पूछ सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस जैसे ही आप बोर्डिंग पास लेके एंट्री करते हैं तो वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो अपने साथ में जो भी सामान होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा ट्रे होता है। अपना वॉलेट होगा, आपको वॉच हो गया या फिर मोबाइल हो गया, कॉइन हो गया, कुछ भी होगा, आप सारा का सारा आप वहाँ पर डिपॉजिट करके स्कैन करना पड़ता है। और अब मैं जस्ट बोर्डिंग के ही पॉइंट में हूँ जहाँ जैसे आपको स्टेशन में प्लेटफॉर्म होता है तो यहाँ पर अलग अलग गेट के नंबर्स होते हैं गाइज। यहाँ पर किस गेट में आपकी फ़्लाइट आने वाली है वहाँ पर जो बड़े बड़े डिस्प्ले होती है वहाँ दिखाया जाता है, आपके फ़्लाइट नंबर के साथ वो फ्लैश होता है। उस गेट में आपको वेट करना है जब भी आपका फ़्लाइट होगा। उस गेट में अभी तो कोविड का सिचुएशन में फेस शील्ड वगैरह दिया जाता है, बट आपको नॉर्मल आपको जब नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा उस समय शायद आपको फेस शील्ड वगैरह जो PPI किट है वो सब दिया जाता है। यदि आप विंडो सीट है में रहते हैं तो आपको सिर्फ फेस सेट दिया जाता है इस कोविड का टाइम में। और आप अगर यदि सेंटर में या फिर साइड में रहते हैं तो आपको एक PPI किट भी दिया जाता है अभी, जो कि पहले ये नहीं था बट अभी ये अलाउ हुआ है जब से ये कोविड का सिचुएशन आया है तब से, बट बाद में हो सके नहीं होगा। तो ऐसी एक एंट्री पॉइंट होती है आपके, जैसे स्टेशन में प्लेटफॉर्म वगैरह होती है उस तरह से यहाँ पर गेट होती है। तो आपको डिस्प्ले में देखना है, आपको किसी को भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्प्ले में देख के सब कुछ जान सकते हैं। फिर भी आपको डाउट है तो आप गाइस सिर्फ आप अपनी कंपनीज़ के ही स्टाफ को पूछिए, क्योंकि ये दूसरे कंपनीज़ के स्टाफ को आप पूछेंगे तो कुछ भी कोई भी नहीं बताता है, एक ज़रा भी आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। बट आप अगर यदि आप इंडिगो के बुक किए हैं तो आप इंडिगो से पूछिए, या फिर आप कोई भी विस्तारा का बुकिंग किया है तो विस्तारा का पूछिए, आपको अच्छे से जवाब देता है और अच्छे से सारा कुछ समझा दिया जाता है। आपको कुछ डाउट होता है आप क्लियर भी पूछ सकते हैं वहाँ से। तो गाइस यहाँ पर आपको वेट कर रहा है जब तक कि आपका फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए रेडी ना हो। आप अगर यदि एक अपर होता है और एक लोअर होता है, अगर यदि आपको अंडरग्राउंड से लेके जाएगा तो आपको एक बस आएगा पिकअप करने के लिए जो फ्लाइट तक लेके जाएगी। और अगर यदि आपका गेट नंबर यदि फर्स्ट फ्लोर में रहा तो उस गेट नंबर में डायरेक्ट आपको जो एक कैप्सूल टाइप का लिफ्ट होता है वो डायरेक्ट आपको फ्लाइट तक पहुँचा देगा। आपको जाना सिर्फ गेट में एंट्री करना है। बट आपको अगर यदि नीचे आपको गेट मिलता है, क्योंकि हर जगह जो होता है एयरपोर्ट में आपको एक ऊपर गेट होता है एक नीचे गेट होता है। जब नीचे होता है तो वहाँ की कंपनीज के बस आती है, वहाँ से बस से आप पिकअप करके आपको वहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, जो फ्लाइट तक है आपको ड्रॉप किया जाता है। गाइस कुछ भी पैनिक नहीं होना है, आप बहुत ही ईजी से बहुत ही ईजी होता है। आपको एक बार ट्रैवल कर लेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ईजी होता है प्लेन में ट्रैवल करना। बट आपको कुछ नोटिफिकेशन जो आती है फ़ोन में बराबर अपडेट होते रहता है, इसलिए आपको फ़ोन जो नंबर आपने बुकिंग के टाइम यूज़ किया है उसको बराबर चेक करते रहना, क्योंकि जो गेट सडनली चेंज होता है तो उसका अपडेट आपको मोबाइल में मैसेज के थ्रू से मिल जाता है। ओके, आपको बस गेट के बारे में ध्यान देना कि अगर यदि आपका फर्स्ट फ्लोर में गेट होता है तो इस तरह की जो कैप्सूल होती है वो डायरेक्ट अटैच हो जाती है फ्लाइट से और इससे आप डायरेक्ट फ्लाइट में एंटर कर सकते हैं। बट बस से जाती है तो इस तरह की बस है, एक्चुअली मेरा इंडिगो से है इसलिए इंडिगो की बस दिख रही है, वो आप डायरेक्ट आपको जो ड्रॉप कर देगी आपको बस से। अगर यदि आपको ग्राउंड फ्लोर से में आपका जो गेट रहता है वो डायरेक्ट फ्लोर जो फ्लाइट है फ्लाइट के बोर्डिंग
वहाँ तक आपको डायरेक्ट बस पहुँचा देगी। तो गाइज़ ये ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट फ्लोर में है या ग्राउंड फ्लोर में है, ये आपको। तो गाइज लॉन्च में अभी मैं अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। तब तक मैं आपके साथ बता दूँ कि थोड़ा सा जल्दी आप अगर यदि एयरपोर्ट आते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है गाइज। कम से कम आप अपने बोर्डिंग समय जो है, जो भी आपका बोर्डिंग टाइम है, बोर्डिंग टाइम से कम 2 से 3 घंटे आप अगर यदि एंटर करते हैं यदि, तो 2 से 3 घंटे के में एंटर करने का फ़ायदा क्या है कि आप अपने मन चाहे उस तरह का सीट चूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पर बोर्डिंग पास लेंगे वहाँ पर बोर्डिंग पास में आप बोल सकते हैं कि मुझे विंडो सीट दीजिए, तो आपको विंडो सीट प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप आराम से अपने गेट नंबर जो होता है, जैसे ट्रेन में होता है प्लेटफॉर्म, वैसे ही यहाँ पर गेट नंबर होता है, तो आप अपने गेट नंबर पता करके आप आराम से उसका वेट कर सकते हैं। कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं होगा। तो मैं अभी अपने लॉन्च में यहाँ पर फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और कंप्लीट गाइज आप 2 से 3 घंटे पहले के आते हैं तो बहुत सुविधा है। और हालांकि मैंने जो अपना सीट लिया है विंडो सीट, वो 150 रुपया पे करके मैंने ऑनलाइन जब बुकिंग किया था तभी मैंने परचेज़ कर लिया था अपना सीट। बट आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर जब बोर्डिंग पास लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर यदि आप उस समय बोलेंगे, आप थोड़ा पहले आएंगे और अगर यदि बोलेंगे कि मुझे विंडो सीट दीजिए, तो अगर यदि अवेलेबल होगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होता है उसको भी आप फ़ायदा हुआ, आपके पास समय रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर यदि आप फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर यदि आप इसलिए हमेशा जब भी आपको बोर्डिंग टाइम होगा आपका, तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप अपने जो टाइम है फ़्लाइट का टाइम, उससे 2 से 3 घंटे पहले आ जाइए, तो आप बहुत सारे जो इसका फ़ायदा है आप उसको उठा सकते हैं। आप 2 घंटा उसमें मेंशन किया हुआ रहता है बोर्डिंग पास में 2 घंटा पहले एंटर करना है, बट आपको 2 घंटा से भी ज़्यादा पहले आपको एंटर कर लेंगे तो बहुत सारी सुविधा है जिसका आप आराम से पता कर सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं है। और हाँ, अगर यदि आप पहले से ट्रैवल करते हैं तो आप तो दिक्कत नहीं होगा। बस फर्स्ट टाइम अगर यदि ट्रैवल करते हैं तो ये सारे जो फ़ायदा है आप ले सकते हैं। आप 2 से 3 घंटे पहले आते हैं तो। गाइस दूसरी बात है कि यहाँ पर कोविड में मुझे लगा था कि बहुत सारे चेंज होंगे, बट यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसा का तैसा आपको फ़्लाइट में पहले का सिचुएशन था, सबको सेम टू सेम ही है। बट सिर्फ एक अंतर है कि गाइस यहाँ पर सीट दिया जाता है अगर यदि आप विंडो सीट में रहते हैं तो, और आप अगर यदि सेंटर के या साइड के सीट में अगर जो रहते हैं तो आपको एक PPE किट दिया जाता है। वो किट जिस कंपनी के आप फ़्लाइट बुकिंग करते हैं, इंडिगो के करते हैं, स्पाइस जेट के करते हैं या फिर इस तरह के करते हैं, उस वो अपने हिसाब से अपने जो गेट नंबर है वहाँ पर आपको मिल जाता है जब आपको बोर्डिंग करते हैं तो गाइज हमेशा कोशिश कीजिएगा तो कि कम से कम आप 3 घंटे 2 घंटा तो ऐसे टाइमिंग रहता ही है बोर्डिंग से 2 घंटा पहले का आने का, बट आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 3 घंटा पहले आइएगा। यदि आपके पास टाइम है और आपको यदि ट्रैफिक में भी फंस सकते हैं तो आप अगर यदि हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 घंटा पहले आइए। मैं एक्चुअली बहुत ही लगभग 3 घंटा पहले ही मैं यहाँ पर जो कोलकाता एयरपोर्ट है वहाँ पर आ चुका था। तो आप कम से कम 3 घंटा पहले आइए तो आप उसको चेकिंग करने के बाद बहुत सारे जो है आप अच्छे से पता कर सकते हैं अगर यदि आप फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हैं तो। फाइनली गाइस जो मेरा गेट नंबर है वो अनाउंस हो गया है। 22 गेट नंबर है मेरा कोच्चि के लिए जो फ़्लाइट है कोलकाता से, वो 22 का गेट नंबर है। तो फाइनली जैसा कि देख रहे हैं 22 मेरा कोच्चि का जो 6E फ़्लाइट नंबर है वो कोच्चि के लिए है और मेरा जो गेट है 22 है। तो मैं अब जाता हूँ 22 के गेट पर, जो अपना सीट है वो सीट ले लेता हूँ। तब तक बने रहिए आप। तो जैसा कि मैंने कहा था गाइज़ कि आपको 22 गेट से जो मेरा ऊपर था वो मेरा चेंज होके जो 105 गेट नंबर है जो ग्राउंड फ्लोर में है वहाँ पर आ गया है। इसलिए हमेशा फ़ोन के साथ अपडेट रहेगा क्योंकि जो गेट नंबर है सडनली चेंज हो जाता है। वहाँ पर देखिए 105 नंबर के साइड में देखिए छोटी सी डिस्प्ले दिख रही है, उस डिस्प्ले पे मेरा फ़्लाइट नंबर और फ़्लाइट नाम सब उसने लिखा हुआ है। उस हिसाब से आप अपने जो बोर्डिंग है वो कर सकते हैं। आपको हमेशा अपडेट रहना और फ़ोन साथ में रखना है।
जैसे ही गेट नंबर का जो कंफर्मेशन है वो हो गया है, वहाँ पर मेरी कंपनी के जो फेस शील्ड है, जो भी मेरा इंडिगो का है, तो इंडिगो का फेस शील्ड मैंने ले लिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो आपका जब भी गेट है, गेट के सामने ही ये प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आपको गेट के टाइमिंग में आपको आ जाना है गेट पर। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ़्लाइट का गेट है वो कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहें और अपना फ़ोन जो है आपको अपडेट करते रहें। और जो सामने डिस्प्ले लगा हुआ होता है और डिस्प्ले में बराबर चेक करते रहें। जैसे ऐसे गेट नंबर होता है, उसके साइड में एक छोटी सी डिस्प्ले होती है, वहाँ पे आपको कंपनी का नाम और फ्लाइट नंबर सब डिटेल दिया हुआ होता है। इस तरह का एक कंपनी का अलग अलग जो ब्रांड होता है, उसका अलग अलग फेस शील्ड होता है। ये सिर्फ आपको कोविड के ही टाइम में मिलेगा, हो सके बाद में आपको मिले ना मिले, बट अभी ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसलिए ऐसे फेस शीट दिए होते हैं। और जो आपका एक्चुअली मेरा जो विंडो सीट है, इसलिए फेस शीट दिया गया है, बट आपका मिडिल में या फिर साइड में बर्थ होगा तो आपको इसके साथ एक PPE किट भी दिया जाएगा। ओके, अब जो है बस में मैं बैठ चुका हूँ और इसी तरह का बस आएगी जो अलग अलग कंपनी की होती है। अब मेरा इंडिगो का है, आप किस भी कंपनी का होगा उस तरह का यदि बस से आपको लेके जाया जाएगा, आपको जो फ़्लाइट है बोर्डिंग होगा साइड वहाँ तक, आपको फ़्लाइट तक बस से लेके जाएगा। अगर यदि आपका जो ऊपर में होता है, फर्स्ट फ्लोर में आपका जो गेट नंबर होता है, तो आपको डायरेक्ट कैप्सूल के थ्रू से लेके जाएगा। बट आपको यदि ग्राउंड फ्लोर में आता है तो इस तरह का बस होता है, और बस से आपको जो फ़्लाइट तक है उस तरह लेके जाएगा। और ये पूरा बस का नज़ारा है। इस तरह की अलग अलग कंपनीज़ की बस होती है, जो एयर बस होती है वो डायरेक्ट फ़्लाइट तक लेके जाती है। और जो भी आपका जो आमने सामने कोई भी है, अभी कोविड का सिचुएशन में सारे का सीट लगा हुआ है, और इस तरह से आपको कंप्लीट पूरा जो भी पैसेंजर होता है सारे का सीट यूज़ होता है। और PPE किट जो साइड में और मिडिल में जो बर्थ होता है उसमें PPE किट दिया जाता है। बट सिर्फ ये कोविड के ही कारण है, कोविड के बाद ये सब नहीं होगा, आप नॉर्मली सफ़र कर सकते हैं। ये जब तक होगा कोविड तब तक ही ये जो अपना एहतियात बरतना पड़ेगा। बट आपको उसके बाद आपको कोई भी, देखिए इस तरह से आपको अलग अलग कंपनीज़ के जो लगेज बॉक्स होती है, जो आपका जो बैग वहाँ पर जमा होता है फर्स्ट में ही एंट्री के टाइम में, वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुँच जाता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। और कभी भी आपको जो केबिन बैग है वो केबिन बैग सिर्फ साथ में रखिए, और जो आपका जो बड़ा बैग होगा या फिर लगेज, वो लगेज काउंटर में देने के बाद आपको कुछ टेंशन नहीं। आपको जो फ्लाइट में से उतरिएगा उस समय आपको जो डिटेल्स है सारा कुछ, कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है डायरेक्ट वहीं पर जहाँ पर आप उतरिएगा तब तक। तो गाइस ये है, ऐसे बस से लेके जाता है वो कंप्लीट जो फ़्लाइट है, पूरा फ्लाइट तक लेके जाता है बस में। वो सामने ही होता है लगभग, किसी जब आपका रनवे थोड़ा दूर होता है तो 1 से 1.5 किलोमीटर लगता है, और यदि रनवे इसका सामने है तो आपको 1/2 किलोमीटर के ही अंदर में आपको मिल जाता है। ये सारा आपको एयरपोर्ट के अंदर ही होता है, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ आपको बस में बैठना है, वहाँ पर और भी सवारी होगी जो कि आपके साथ ट्रैवल करेगी। वो सारे जो भी आपके फ़्लाइट में बोर्डिंग करने वाला है सारे का सारे आपके साथ में रहता है। और अभी जैसा कोविड का प्रॉब्लम है, इसलिए सबका फेस में आपको सीट लगा हुआ है, बट आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगा, तब तक आपको पूरा अच्छे से सेफ से रखा जाएगा। और बाकी सेफ्टी के लिए ही होता है, आपको भी सेफ्टी है, और जो बस के स्टाफ है या फिर एयरपोर्ट के स्टाफ है उसके लिए सेफ्टी मेजर लेना पड़ता है। और आपके लिए भी बेटर है, आप भी हमेशा बार बार हाथ को सैनिटाइज करें, आप साथ में सैनिटाइज़र रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। और फेस शील्ड रहें और ज़्यादा सुविधा लेंगे तो आपके लिए भी बेटर है, और आपका जो साथ में ट्रैवल करेगा उसके लिए भी सुविधा है। इसलिए आपको जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उसको कंटिन्यू अच्छे से फॉलो करना है हमेशा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बस अब मैं जस्ट एंटर करने वाला हूँ, और एंटर करने के बाद वहाँ पर एयर होस्टेस होती है, आप चाहे तो सीट नंबर वगैरह पूछ सकते हैं उनसे, और या फिर आप खुद से भी देख सकते हैं। वहाँ पर जो लगेज रखने का रहता है ऊपर में, वहाँ का बॉक्स में मेंशन किया हुआ होता है, जो कि आपको आराम से देख सकते हैं और अपना बर्थ और सीट नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको आप अपने सुविधा के लिए आप पूछ भी सकते हैं, वो सारा डिटेल बता देता है, अच्छे से समझा देता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ये सीट के लेकर कोई भी डाउट है तो आप आराम से उसको पूछ सकते हैं। मैंने जो अपना विंडो सीट लिया था वो 150 रुपया पे करके लिया था जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था खुद से तभी। तो आप भी चाहे तो इस तरह से बुकिंग कर सकते हैं अपना विंडो सीट लेने के लिए, या फिर आप पहले 1 घंटा पहले यदि आ जाएंगे तो आप वहाँ एयरपोर्ट से भी ऐसा सारा कुछ पता कर सकते हैं। आप जो भी है उसको जब बोर्डिंग पास लें तो आप पूछ सकते हैं। ये सीट का सामने जो कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं फ़्लाइट के अंदर में, वो हालांकि बता भी देती है, जो एयर होस्टेस होती है वो अच्छे से बता देते हैं, फिर भी आपको जो सीट का सामने रहता है
हर में ये सिक्योरिटी मेजर्स जो क्या क्या लेना है, इमरजेंसी में क्या क्या करना है, वो सारा डिटेल्स वहाँ पर दिया होता है। और गाइस अब फ़्लाइट जैसे टेक ऑफ करेगी उसमें आपको थोड़ा सा आपको जो सीट बेल्ट होगा वो सीट बेल्ट लगा लेना पड़ेगा। और उसमें जैसे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जब टेक ऑफ करेगा और लैंड करेगा उस समय। बाकी वो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर है सारा इस बुक में लिखा रहता है, बट वैसे कुछ नॉर्मल नहीं होते। जब वो टेक ऑफ करती है तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और जब लैंड करती है तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। आप अगर यदि बराबर सफ़र करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये टेक ऑफ करने टाइम, जैसे अभी टेक ऑफ हो रहा है तो उस समय आपको जैसे ही लैंड को छोड़ेगी तब आपको हो सके तो हल्का कान में दर्द हो सकता है, या फिर आपको सर में दर्द हो सकता है यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो। और यही सिचुएशन आप लैंड करते टाइम भी होगा, बट आपको ये नॉर्मल हो जाएगा जब एक बार आपको अच्छे खासे हाइट में आ जाएगी, जैसे 10,000 या 15,000 जो भी फीट में आपको हाइट में आ जाएगी, वो उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सिर्फ आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो भी है विंडो सीट में आप देख सकते हैं, विंडो सीट का जैसे आप फर्स्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप विंडो सीट ही को ही प्रिपेयर कीजिएगा। भले 100-150 रुपये लगेगा, बट विंडो सीट का जो सामने का जो देखने का जो लोकेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप हमेशा प्रिपेयर कीजिए। आप फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हैं तो विंडो सीट ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने इसको 150 रुपया पे करके लिया था। आपको नॉर्मली भी मिल सकता है, बट उसके चांसेस बहुत से कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन ही पेमेंट करके बुक कर लेते हैं। तो आपको अगर यदि विंडो सीट ही लेना है तो आपको कुछ चार्जेस दे के आप जिसमें बुकिंग करेंगे अपनी कंपनी का कोई भी ब्रांड का आप बुकिंग करें, इंडिगो का करें, विस्तारा का करें, या फिर कोई भी ब्रांड का करें, तो आप आराम से उसको बुकिंग करते टाइम ही आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये बाद में मिले ना मिले कोई कंफर्म नहीं होता है। बट आप बुकिंग के टाइम ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है ये विंडो सीट। आपको अलग से जो भी टिकट के चार्जेस है उसके अलावा भी आपको अलग से इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ये तो हुई पूरा टेक ऑफ की बात। और जब भी आप लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद जो भी आपने जो अपना लगेज दिया था वहाँ पर एयरपोर्ट में डिपॉजिट किया था, वो आपको जैसे ही एग्ज़िट करेंगे, आप एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे लैंड करने के बाद, तो आपको एक सामने ही एक बेल्ट में आपको सारा जो लगेज है आपको मिल जाएगा। जो भी आपने डिपॉजिट किया था वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ लेना पड़ेगा, किस काउंटर में लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी आपको एग्ज़िट मिलेगा, एग्ज़िट में ही एक बेल्ट के थ्रू से वो आप अपना सिर्फ देखते रहना है कि आपका बैग कौन सा है। वो सीरियल बाय सीरियल सारे लोगों का जो बैग है वो आते रहेगा और आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अपना लगेज। तो बस इतना सा है गाइस। अब बस लैंड होने वाला है हमारी फ़्लाइट कोच्चि में। Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Let me
तो फाइनली गाइस मैं अभी अपने रूम आ गया हूँ और वीडियो का ये पार्ट मैं अपने नेक्स्ट डे में शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आते आते थोड़ा शाम हो गया था। ऐसे तो मेरा एयरपोर्ट से रूम आने में अप्रॉक्स 1 आवर लगता है, बट आते आते थोड़ा शाम हो गया था तो रूम की लाइट कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, उसमें लाइन करंट भी नहीं था। तो मैं सोचा ये वीडियो आपको अगले दिन मॉर्निंग में मैं ये शूट कर रहा हूँ और ये आपको जो वीडियो मिल रहा है ये अभी मॉर्निंग में मिल रहा है। और ये मेरा कुछ रूम है, देखिए पूरा अभी मैसअप है पूरा। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और ये अप्रॉक्स एयरपोर्ट से आई थिंक 25 to 30 किलोमीटर दूर है, लगभग 1 घंटा लगता है बस में आने में। तो अभी मैं जस्ट नहा के फ्रेश हुआ हूँ और आपके लिए मैं सोचा ये जो लास्ट वीडियो क्लिप है मैं आपको ऐड कर दूँ। तो गाइस ये पूरा वीडियो जो मेरा ब्लॉग था जो कोलकाता से कोच्चि का, वो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा गाइस प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा ज़रूर और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर यदि आपको इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा देखना है और आपको यदि चाहते हैं कि इस तरह के अलग अलग ब्लॉग्स आपको देखने में इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कुछ भी डाउट हो आपको कोविड के बाद आपको जो फ्लाइट का जर्नी से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा गाइस। और मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा गाइस। ये है कुछ बाहर का नज़ारा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपने रूम का। तो मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पर जो कोच्चि यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़ी कॉलेज है यहाँ पर कोच्चि की, तो उसी के सामने मेरा जो रूम है वहीं पर है, उसी के सामने। तो ये फर्स्ट मैं जस्ट पहुंचा हूँ, उसको दूसरे दिन का शूट कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ बाहर का नज़ारा है। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, अच्छे से लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को और बने रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। और गाइज मिलते हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कोई नई ब्लॉग की बात आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल में, इसलिए मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में जरूर फॉलो कीजिएगा। सारे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। just you